पंजाबी च कहांगा इनू कहने दहानी सज्जी ते मारनी खब्बी। इसको मजबूर किया जा रहा है यही कह के कि नहीं 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 तहलील करो दो, नहीं ना करो ना करो ना करो, ताकि ये करे और उसके बाद ये जाके छुप जाए गिलगित बल्तिस्तान में या फिर आजाद कश्मीर। माजरत के साथ माफी मांग लूं। पहले ये देख लीजिए तोशा खाना बना कब है। ये जो आपके सामने इतना शोर मचा है, सियासी तौर पर कोई फर्क पड़ा? वो उसी तरह डटा हुआ, वो उसी तरह कही जा रहा है मेरी मर्जी, मेरी चीज मेरी मर्जी, मैं बेचूं या मर्जी करूं। अल्लाह माफ कर, मैं अब क्या कह सकता हूँ। किसी के जज्बात को बेचने वाली बात है ना। बेवकूफ आदमी है, उसको जो मुंह में आता है कही जाता है, वो समझता है वो अक्ले कुल है। खान साहब की बातों में कभी संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। उनकी बातों ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और बर्बाद ही किया। कारकर्दगी उनकी सिफर है, बताने को कुछ कोई है नहीं है। इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो। इस वक्त इलेक्शन प्रियोरिटी नहीं है। 24 करोड़ लोगों को आपने देखना है कि उनकी हालत 3 महीने कैसे सस्टेन करेगा कोई भी हुकूमत। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में और आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब इलेक्शन की डिमांड किया करते थे तो मरीम नवाज साहिबा उसके साथ साथ दीगर जो रहनुमा है PDM के, वो ये कहा करते थे कि आप जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है इनको तहलील कर दें तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन की तरफ जो है रास्ता हमवार हो जाएगा। आज वही सब कुछ हो रहा है। यानी इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने के लिए अभी जो है जुमे का दिन दिया है। तो हम देख रहे हैं कि PDM के जो लोग हैं यानी हुकूमत में बैठे जो लोग हैं उनके बयानात में बड़ा तज़ाद पाया जा रहा है और अब ये जो है ये कहते हैं कि ये एक मुल्क को नुकसान देने के लिए इमरान खान साहब ने यह कदम उठाया है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन में ना जाने की क्या वजूहात हैं, कौन सा खौफ है, क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर ये इलेक्शन से कतराते हैं, तो यही सवाल आज लेके हम पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और जानते हैं PDM के यानी जो हुक्मरान जमात है इन्हीं के नुमाइंदों से। सर, इलेक्शन जब मरीम नवाज साहब यहाँ पे थी, दीगर लीडरान ये कहा करते थे कि खान साहब को अगर जल्दी है तो तहलील कर दे, असम्बली इलेक्शन में आते हैं। अब जब तहलील की बात आ गई है तो कहीं ना कहीं खौफ क्यों है आप लोगों पे तारी? इलेक्शन की तरफ आप जा क्यों नहीं रहे? क्या खौफ है आवाम की तरफ? कोई डर है, हार का डर है? सरदार साहब, आप तो पंजाबी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। पंजाबी च कहांगा इनू कहने दहानी सज्जी ते मारनी खब्बी। ये सियासत है कि इसको इतना आपने घेर लिया है कि इसके बाद अब भागने का रास्ता कोई नहीं है। कहाँ जाएगा भाग के? आप तोड़े। इसको मजबूर किया जा रहा है यही कह के कि नहीं 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 तहलील करो दो, नहीं ना करो ना करो ना करो, ताकि ये करे और उसके बाद ये जाके छुप जाए गिलगित बल्तिस्तान में या फिर आजाद कश्मीर में। जितने मुकदमे हैं इस पे, बाबा अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये देता है, वो कोई इतने खौफनाक हालात तो नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं अगर इसकी हुकूमत ने बहुत सारा अचीव किया होता, पाकिस्तान में बहुत राहत आई होती, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई होती, आवाम का हाल हुलिया ठीक हो गया होता, तो फिर आप ये कह सकते थे कि आप इलेक्शन इसलिए नहीं करा ले कि आपको ये खौफ है, इसलिए टके का काम नहीं किया। तो आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर अच्छे रास्ते पर जा रहा है, बेहतरी के रास्ते पर जा रहा है, तो आप ये चाहते हैं कि इसको फिर पकड़ा दें ताकि ये बर्बाद कर दें, तो किसी और के एजेंडे पे आ रहा है। मैं तो आपको सलाम करता हूँ कि आप दूसरे महाजब के होने के बावजूद पाकिस्तान की फलाह के लिए सोचती हैं। आप उससे बहुत बेहतर हैं। ताइफ हैं वो सामने आए कि किस किस ने क्या क्या रखे, इस पर आपका क्या होना चाहिए? एक तरफ तो वकला जो हैं वो तो कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो सीक्रेट है। मैं अर्ज करता हूँ, ये मेरा अपना ज़ाती एक ओपिनियन है। जब हमने कोई काम नहीं किसी जगह पहुँचाना होता ना, मतलब उसकी एंड रिजल्ट नहीं लेना होता, तो हम यही कहते हैं 1947 से कर लें। 1947 से क्या कर रहे हैं यार? 1947 में तोशाखाना थोड़ी था। अब ये भी तो सोचने वाली बात है। मैं माजरत के साथ माफी मांग लूं पहले। नहीं, अच्छा, दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। नहीं हाँ। मैं माफी मांग लूं ना, उनकी तबीयत नाजुक पे घना गुजरेगा, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ 1947 में कहाँ तोशाखाना था यार? पहले ये देख लीजिए तोशाखाना बना कब है, कब आपने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और उसके मतलब ये नहीं है, आप ये करें कि ऐसा कोई अल्लामा अमल तैयार करें कि जो हो चुका है, ये जो आपके सामने इतना शोर मचा, सियासी तौर पे कोई फर्क पड़ा? वो उसी तरह डटा हुआ, वो उसी तरह कही जा रहा है मेरी मर्जी, मेरी चीज़ मेरी मर्जी, मैं बेचूं या मर्जी करूं। मकसद ये है कि आप इतना इसको एक्सपोज कर दें कि आइंदा किसी को जरूरत ना हो कि वो इस किस्म के तोहफा हमारी देखें साहब, तोहफा लेना और तोहफा देना हमारी सुन्नत है यार, और उसको संभाल के रखना उससे बड़ी सुन्नत है यार। और बेश अल्लाह माफ़ कर, मैं अब क्या कह सकता हूँ। किसी के जज्बात को बेचने वाली बात है ना। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, क्या कहेंगे नवाज शरीफ साहब की तैयारी के हवाले से? कहा जा रहा है कि वो भी आ रहे हैं, जल्द आ रहे हैं। सलेमान शहबाज साहब आ गए,
खान साहब कहते हैं कि NRO 2 जो है वो पक्का पक्का आप लोगों को दे दिया है। बेवकूफ़ आदमी है, उसको जो मुंह में आता है कही जाता है, वो समझता है कि वो अक्ल कुल है। देखो ना, नवाज शरीफ साहब उस वक्त आए थे जब उनकी बेगम जो थी वो मौत के मुंह में जा रही थी, और छोड़ के आ गए थे बेटी को लेकर, और उनको पता था कि उनके साथ क्या होगा, तब आ गए थे। तो अब तो हालात ही बड़े मुख्तलिफ है ना, अब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मैं बात बता दूं कि जिस दिन वो यहाँ पे आए, इंशाल्लाह आप देखेंगे सियासत में बिल्कुल तब्दीली आ जाएगी। जब इमरान खान साहब ने असम्बली तहलील नहीं की थी तब मरीम नवाज साहब ये कहा करती थी कि असम्बली तहलील करें, जाए इलेक्शन में आपका शौक पूरा हो जाएगा। अब जब ये मामला आ गया तो आप लोग इलेक्शन की तरफ जाने से क्यों इतना कतराते हैं, क्या वजूहत है? देखिए, एक सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो इमरान खान को एक आइनी तौर पर भेजा गया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। दूसरी बात ये है, इस वक्त जो मुल्क है वो इलेक्शन का कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से मुतहमल इमीडिएट नहीं हो सकता। ये इलेक्शन कमीशन ने इंतजाम करने हैं, इलेक्शन कराना हुकूमत का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ठीक है ना जी। अच्छा, फिर सैलाब आए हुए हैं, इतना उसकी तबाही हुई है, अभी तक वो रिहेबिलिटेट नहीं हुए लोग हैं। और फिर आइन में जहाँ लिखा गया है 5 साल हुकूमत मुद्दत पूरी करे, ठीक है ना जी। इमरान खान साहब तो कहते थे ना कि हम कहते थे ना सिलेक्टेड, वो तो कहते थे ना कि ये मैं ठीक हूँ, इलेक्ट हुआ हूँ, तो फिर वो पूरी करने दे मुद्दत, 5 साल आइन के मुताबिक चलें। फ़िलहाल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट क्या बल्कि सबको काम करने की ज़रूरत है। जो मुल्क का अशर हो रहा है ना, जिस तरह ये ढांचे पे खड़ा करके गए हैं उसको, ऐसी गाड़ी जिसका ना पहिया है ना इंजन है, ऊपर से देखिए ये सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन हो रही है। सो द टाइम हैज़ कम नाउ कि अपनी ये जो इक़्तिदार की महरूमियाँ, जो सदमे हैं जो उनसे जो उनको सोने नहीं दे रहा कि इक़्तिदार से महरूमी का सदमा, इसको भी साइड पे रखें, पाकिस्तान का सोचें और उसके बाद बाकी चीज़ें करें। सर, NRO 2 की बात खान साहब कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की बात भी हो रही है कि वो भी आ रहे हैं, सलमान शहबाज भी आ गए। ये जो सिलसिला है, क्या वाकई में खान साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं कि सारे केसेस आराम आराम से खुद ही ख़त्म हो रहे हैं? क्या हुकूमत ने केसेस ख़त्म किए हैं? केसेस अदालतों से ख़त्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि सबूत कोई नहीं था। वो तो एक नैब न्याजी गठजोड़ हम पहले दिन से कहते थे कि ये झूठे केस हैं। सो ये छोड़े खान साहब की बातें। खान साहब की बातों में कभी संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। उनकी बातों ने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है और बर्बाद ही किया। कारकर्दगी उनकी सिफर है, बताने को कुछ कोई है नहीं है। इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो। KPK में 10वां साल है आपकी हुकूमत का, और आज ये हालात हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको, मुझसे ज़्यादा पता है कि जो सिक्योरिटी की सिचुएशन हो रही है। और जिन लोगों के लिए मुल्क बना था ना, कायद-ए-आज़म में बनाया, वो तो आज भी लाइनों में खड़े धक्के खा रहे हैं। उनको निकालो लाइनों से, उनके लिए महंगाई कम करो, गुर्बत कम करो। दीज आर द इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उस तरफ आए खान साहब, उधर आते नहीं हैं। KP की तोड़ देना हुकूमत, फिर इतनी बड़ी नहली है जौन सी उनकी। देखिए, मैं समझता हूँ मुल्क की हालात को भी अगर देखें तो इलेक्शन सूट नहीं करता, और इस वक्त जो PMLN ने जो गवर्नमेंट संभाली है उसके बाद जो उसकी पॉपुलैरिटी कम हुई है उनको भी सूट नहीं करता। हकीकत तो ये है। मगर मैं इससे ज़्यादा ये बात करूँगा कि मुल्क को जो इस वक्त दरपेश चैलेंजेस हैं इकोनॉमी का और दहशतगर्दी का, सारे हुक्मरानों को वो सोचना चाहिए, कुर्सी और गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं देखना चाहिए। इलेक्शन जाने से क्यों डर रहे हो? हम की अदालत में जाए ना सर, इलेक्शन करा रहे हैं। कभी आप लोगों की भी ख्वाहिश हुआ करती थी कि हम इलेक्शन करेंगे आके? इलेक्शन से कभी सियासतदान नहीं डरता है। असल हालात की बात है। और हम समझते हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट को तोड़ना, पंजाब असम्बली को तोड़ना, ये एक गैर आइनी, जिस तरह मुशर्रफ जिस तरह करता था, ज़िया लोग करता था, असम्बलियाँ तोड़ने के हम पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं, पार्लियामेंट की तोकीरी चाहते हैं। इमरान खान ने 4.25 साल कौमी असम्बली में बेतोकीरी की पार्लियामेंट की। अब वो पंजाब से मुझे बताएं किस चीज़ का बदला ले रहे हैं पंजाबियों से। मेरा ये सवाल है। पहले बुज़दार जैसा एक नायल शख्स उधर बिठाया हुआ, हमजा शहबाज साहब को भी उनके खिलाफ भी उन्होंने नहीं चलने दिया। फिर जब ये इनकी अपनी हुकूमत है और इनके अपने MPA खुश नहीं है इस फैसले से, तो ये जो हमने कल अदम एतमाद की तहरीक और ये जो भी कुछ किया है, जो हमारी हिकमत अमली है, उसमें सबसे ज़्यादा जो खुश हैं वो PTI के MPA है। पाकिस्तान जो है इस वक्त वेंटिलेटर पे है। सबसे पहले सबको चाहिए जो लवाकिन हैं कि उसको बचाएं, डॉक्टर लाएं, अच्छी से अच्छी दवा करें, उसको बचाएं। अगर आप उस मरीज़ के निकाह की या शादी के तरीक़े मुकर्रर करने जाएंगे तो पहले तो उसको बचाओगे तो शादी होगी ना। तो हालत ये है कि 3 महीने का इंटरम पीरियड है। आज अगर इलेक्शन 3 महीने में ना आइए, मैं आपको कोई चीज़ बात करेगी, एक एक दिन यहाँ एक एक हफ़्ता गुजरना मुश्किल हो रहा है। आपको अंदाज़ा है कि हालात क्या हो रहे हैं, कितनी महंगाई हो, यानी ये सब का किया जा रहा है।
मतलब इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं जो अमीर और गरीब का अलग अलग पाकिस्तान है, यही कहते हैं ना। 450 अरब रुपए अमीर को 0% इंटरेस्ट पे दे दिया, कोई इसका जवाब नहीं देता। हाँ, इस वक्त तो ज़रूरत है सब मिल के बैठ जाओ, एक बार अपने मरीज़ को किसी हालत में पहुंचाओ। इस वक्त इलेक्शन प्रियॉरिटी नहीं है। 24 करोड़ लोगों को आपने देखना है कि उनकी हालत 3 महीने कैसे सस्टेन करेगा कोई भी हुकूमत। बहुत शुक्रिया सर।